ठीक है जी। जिस तरह मैंने वेरिएबल डिफाइन की है फर्स्ट वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू को मैं पहले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू दे रहा हूँ, तो मीनिंगफुल वेरिएबल होना लाजमी है। ठीक है, आप जिस तरह txt देते हैं तो वो जाहिर करता है कि आप टेक्स्ट बॉक्स दे रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स का नाम दे रहे हैं। lbl देते हैं तो वो जाहिर करता है लेबल का नाम दे रहे हैं। तो इन चीज़ों को आपने फॉलो करना होता है ताकि आपने जो वेरिएबल रखा है वो आपको पता चल जाए कि ये किस काम का वेरिएबल है, कन्फ्यूजन ना हो, एक स्टैंडर्ड को फॉलो करके चलना है। ठीक है, तो DIAG कहते हैं डायलॉग को। ठीक है, बेसिकली ये मुखफ़फ़ है, एक शॉर्ट एब्रीवेशन हम यूज़ करते हैं, डायलॉग के लिए अमूमन प्रोग्रामर यूज़ करते हैं। तो ये आ गया डायलॉग रिज़ल्ट। तो आगे जो मैंने चीज़ उठाई है वो एक डायलॉग रिज़ल्ट है। ठीक है, तो डायलॉग रिज़ल्ट को मैं देता हूँ DIAG इक्वल टू डायलॉग रिज़ल्ट के अंदर मैं कुछ वैल्यू दे रहा हूँ। डायलॉग रिज़ल्ट में होगा क्या, तो मैं दूंगा मैसेज बॉक्स, सेम वही काम कि डायलॉग रिज़ल्ट में क्या चीज़ दे रहा हूँ, मैसेज बॉक्स दे रहा हूँ। सेम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और यू वांट टू एग्जिट क्वेश्चन मार्क, पहले उसकी मैसेज बॉक्स की फर्स्ट ऑप्शन मैंने फिल की, उसके बाद हमने क्या करना होता है, बटन देना है। कामा प्रेस करेंगे तो फिर ये दूसरा हाईलाइटेड हो जाएगा। यस नो के 2 बटन देने हैं। फिर क्या करना है, MSG बॉक्स लिखेंगे तो आपको सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे हमने उसका आइकन देना है क्वेश्चन, फिर कामा डालेंगे तो दूसरा पैरामीटर ख़त्म हो जाएगा, थर्ड वन जो है वो हाईलाइटेड हो जाएगा। तो थर्ड में हमने क्या देना है, टाइटल देना है उसका। टाइटल क्या था, एग्जिट, जो टॉप पे टाइटल आएगा वो मैंने दे दिया, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दी, बस। अभी पता क्या, उसी काम को दूसरे तरीके से कर दिया। अभी ये हुआ कि ये जो है डायलॉग, वो इन्होंने अपना नाम रख दिया, ये डायलॉग रिजल्ट जो होगा इसमें जाएगा और ये आगे इसके थ्रू अपने वर्क। हाँ, डायलॉग रिजल्ट को मैंने एक मैसेज बॉक्स बनाया, उसमें मैंने टेक्स्ट दे दिया, बटन दे दिए, आइकन दे दिया, टाइटल दे के वो उठा के डायलॉग रिजल्ट को दे दिया। समझ आ रही है? बिल्कुल ठीक है कि मैंने डायलॉग रिजल्ट को उठा के दे दिया, वो मैसेज बॉक्स उठा के डायलॉग रिजल्ट को दे दिया। ठीक है जी। और अब हम पहले हमने क्या किया था, डायरेक्ट लिखा था इफ़ मैसेज बॉक्स में अगर ये हो तो यूज़र ये करे तो ये कर दो। अब हम यहाँ पे इसको देंगे इफ़ डायलॉग रिजल्ट में उसका यस या नो हो। डायलॉग रिजल्ट में अगर यस या नो, जो डायलॉग रिजल्ट में देखें ना हमने दिया है ना यस और नो, जी जी, तो हमने इसको कहा कि ये जो डायलॉग रिजल्ट डिस्प्ले होगा अगर उसमें से यूज़र यस करे तो देन आपने क्या करना है, क्लोज करना है। देन आपने ये विंडो फॉर्म, ये उसकी पूरी हिरारकी है, आप जैसे यस लिखेंगे तो पूरी हिरारकी आ जाएगी। इसको मैं अगर यहाँ से हटा भी दूँ इन 2 चीज़ों को तो तब भी वो काम करेगा कि डायलॉग रिजल्ट डॉट यस, जो ऊपर हमने डायलॉग रिजल्ट लिया है जी जी, डॉट वो यस हो तो तब ये Close. काम करे, मी डॉट क्लोज करे। वैसे पहली तरह से ही रहना, वो उसकी फुल हिरारकी है। हाँ, बाद में परेशान नहीं। ठीक है जी, ये इसकी पूरी हिरारकी है। अगर इसको आप याद ना भी रखें ना, आपने सिंपल 2 बटन दिए हुए हैं ना, यस और नो, जी आपको ये याद होना चाहिए कि नो पे काम लेना है कि यस पे काम लेना है। आप डायरेक्ट यस लिखेंगे ना तो वो चीज़ आपके पास आ जाएगी, आपने उसको स्पेस मार के सिलेक्ट कर देना, डेट्स इट। क्योंकि बटन आपने अगर यस करे तो यूज़र देन क्लोज कर दो। ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा एरर भी आएगा, वो भी हम चेक करते हैं कि यहाँ से भी यूज़र जब करेगा तो वो यस और नो पूछेगा, लेकिन मैंने नो किया तो तब भी क्लोज हो गया। ठीक है, कि क्लोजिंग इवेंट तो फायर हो चुका है, अब हमने उसको रोकना भी है। अगर यूज़र यस करे तो क्लोज हो जाओ, एल्स। ठीक है, इफ़ अगर यूज़र यस करे तो ये कर दो, एल्स अदरवाइज, एल्स कहते हैं अदरवाइज क्या कर दो, ई डॉट जो हमारे पास कैंसिल का इवेंट बनता है इक्वल टू ट्रू कर दो उसको। ठीक है, कि यूज़र ने कैंसिल किया ना, उसको हमने कैंसिल कर दिया, नहीं भाई नो करो तो इसका मतलब है कि यूज़र का माइंड चेंज हो गया, तो लिहाजा कैंसिल को नहीं करना। नो, ठीक, यहाँ से भी क्लिक करेंगे, नो यार नहीं बंद करना। यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो Alt F4 भी है, नो यार नहीं करना।
Alt F4 कीबोर्ड से करेंगे, नो नहीं करना। अगर यस करेंगे तो देन हम ऐसे कहेंगे यस, यस यस। इस एरर की मैं बात कर रहा था, जो एरर आएगा, ठीक है। इस एरर के ऊपर चलते हैं। अच्छा, इस एरर को हल करने के लिए ये जो इसका अपना बाय डिफ़ॉल्ट इवेंट बनता है, इस इवेंट को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे? इसका इवेंट बनता है मी डॉट फॉर्म क्लोजिंग का, तो मैं यहाँ पे मी डॉट को कमिट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे माई बेस डॉट क्लोजिंग। हालांकि क्लोजिंग का सॉरी फॉर्म क्लोजिंग, मी डॉट माई बेस डॉट, हाँ सॉरी, सिर्फ क्लोजिंग लिखेंगे और एरो से नीचे आएंगे, उसको स्पेस नहीं देंगे। स्पेस देंगे तो वो फॉर्म क्लोजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्ड था मी डॉट, मैं आपको वर्ड भी दे देता हूँ, मी डॉट, कौन सा वर्ड था? मी डॉट फॉर्म क्लोजिंग था, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये था मी डॉट फॉर्म क्लोजिंग था। तो मैंने इसको चेंज किया कि वो एक एरर आ रहा था, ये एरर जो है ये आपको किसी बुक से नहीं मिलेगा कि ये कैसे सॉल्व हुआ, ठीक है। ये मुझे प्रॉब्लम फेल हुई, मैंने देखा वो यस पे अटक गया, फिर मैंने उसका हल निकालने के लिए एक लाइन का, एक वर्ड का चेंज किया, तो मेरा मसला हल हो गया। मी की बजाय माई बेस मीन्स मेरी जो पूरी बेस है, ठीक है, उसको, उसका क्लोजिंग का इवेंट, ये जो क्लोजिंग का इवेंट है ये वर्जन 2003-2002 में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये इन में इन्होंने इसको बिल्ड नहीं किया, मतलब फिजिकल उस पर नहीं दिया, लेकिन क्योंकि ये पुराने फ्रेमवर्क को भी सपोर्ट करता है, पुराना जितने भी हमारे पास फ्रेमवर्क है 2, 3, 3.5 और 4, ठीक है। तो ये पुराने फ्रेमवर्क के अंदर ये कोड मौजूद है क्लोजिंग का, जो इसमें नहीं है। इसमें उन्होंने थोड़ा सा एडवांस किया फॉर्म क्लोजिंग का, लेकिन उसमें कुछ एरर्स हैं। फॉर्म क्लोजिंग भी काम करता है, मल्टीपल जगह पे हमें ज़रूरत पड़ता है तो हम फॉर्म क्लोजिंग को लेते हैं। किसी जगह हमें फॉर्म क्लोजिंग, जिस तरह मैंने कल आपको बताया था कि वैल के और कन्वर्ट जो है, इनकी अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी पावर है, ठीक है। 2 MPA हैं एक ही मुल्क में, तो एक MPA की भी पावर है, दूसरे की भी पावर है, लेकिन अपने इलाके में, सिर्फ अपने इलाके में, अपने हल्के में। पावर दोनों की सेम है, लेकिन ये वाला उधर चला जाए तो वो वहाँ कुछ नहीं कर सकता, वो वाला यहाँ आ जाए तो यहाँ कुछ नहीं कर सकता। हर इलाके में उनकी अपनी अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो सेम इसी तरह के उनकी अपनी अपनी जगह पे पावर्स है, लेकिन सम टाइम्स हमें ये प्रॉब्लम आती है। अब मैं यस कर रहा हूँ, अरे यार इसकी 2 मिनट। अच्छा जी, अगेन जो हमारे पास एरर आया उसकी वजह ये है, हमने यहाँ पे फिर मी डॉट क्लोज दिया है, तो ये दोबारा क्लोजिंग इवेंट को फायर करता है। मी डॉट क्लोज क्या करता है? दोबारा क्लोजिंग इवेंट को फायर करता है। मतलब यहाँ पे जब हम मी डॉट क्लोज करते हैं फिर ये इवेंट कॉल होता है, फिर ये आता है, फिर हम यस करते हैं, फिर ये इवेंट कॉल होता है, फिर मी डॉट क्लोज यस करते हैं, फिर ये इवेंट कॉल होता है। तो बार बार ये इवेंट की लूपिंग लग जाती है कि हम उसको जब यस कर रहे हैं तो यस पे हमने खुद उसको दिया हुआ है मी डॉट क्लोज कि आप बंद हो जाओ। जब फिर बंद होने को जाता है फिर ये इवेंट आ जाता है कि बंद होने से पहले ये इवेंट चलना है, क्योंकि ये इवेंट हमने दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम मी डॉट क्लोज नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ पे देंगे जो हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन डॉट एग्जिट, कि हमारी एप्लीकेशन बंद हो जाए। एप्लीकेशन क्या हो जाए? बंद हो जाए। और अदरवाइज़ क्या करे? ना बंद करे, जो कैंसिल कर दे, जो भी यूज़र ने डिसीजन लिया उसको कैंसिल कर दे। नो करेंगे तो वो स्टैंड में रहेगी, यस करेंगे तो वो दोबारा वो एरर नहीं देगी, क्लोज हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ का याद रखना है कि इस चीज़ को आपने लिखना है, और ये क्लोजिंग जो है आपको लिस्ट में नज़र नहीं आएगा, ये आपको खुद टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको फॉर्म क्लोजिंग मिलेगा, या तो आप फॉर्म क्लोजिंग पे क्लिक करें पूरे को और फॉर्म को यहाँ से डिलीट कर दें, इस तरह, ठीक है। इसको हम ओमिट कर सकते हैं या इसको ख़त्म कर दें, एक ही बात। ख़त्म कर दें, ओमिट कर दें, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन मैंने इसलिए रखा हुआ है कि आपको याद ध्यान ही रहे कि किस चीज़ की मॉडिफिकेशन की थी, ठीक है। तो किस की जगह हमने किस चीज़ को यूज़ किया था। बल्कि यहाँ पे मैं एक एरो का निशान बना देता हूँ, ये, ठीक है जी। इसके बजाय इसको यूज़ करना,
ठीक हो गया जी। तो आखिर में आपने देना क्या है, एप्लीकेशन डॉट एग्जिट। अब मैसेज बॉक्स की जहाँ तक बात है तो ये भी वही काम करता है, ये भी वही काम करता है, ठीक है। इसको भी हम यूज़ कर सकते थे ए फॉर एल्स लगा के, मतलब यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा हमने काम को लंबा किया कि 2-3 तरीक़ाकार हैं, तो जितने तरीक़ाकार हैं वो आपको आ जाएं, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला आप उसको किस तरीके से काम करते हैं। आप सिर्फ इफ़ लगा के मैसेज बॉक्स लगा के दड़ा दड़ आगे जाने ये में तो वाला जो आपकी काम मर्ज़ी। किया है ये तो F4 पे F4 की कमांड पे किया था ना सर, हाँ ये वाला। तो ये नीचे वाला ये किधर हुआ है, ये किस कमांड पे हुआ है? ये इवेंट बना है फॉर्म का। अच्छा, ये तो हमने पे सारा हो रहा है। देखें ये काम तो हमने इसके इवेंट पे किया है, जी, इसको जी। डबल क्लिक किया ना तो ये इसका इवेंट है एग्जिट हाँ, वाला। जी, ये तो लेकिन नीचे ये इवेंट हमने खुद से बनाया है फॉर्म की क्लोजिंग का। ये फॉर्म ये उधर से बनाया था। हाँ, ये हमने यहाँ से जो तरीकाकार यहाँ से आ गया, फिर उसके बाद हमने लिया था फॉर्म